नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के दंगल में बीजेपी की बड़ी जीत हो चुकी है। बीजेपी 48 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अधिकांश सीटें वो जीत भी चुकी है। और वहीं आम आदमी पार्टी जो कि 62 सीटों में थी पिछली विधानसभा में, वो अब 22 सीटों पर सिमट गई है और उसके सारे शीर्षस्थ नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों और सौरभ भारद्वाज हों, सत्येंद्र जैन हो, ये लोग चुनाव हार गए हैं। और भी कई ऐसे विधायक जो कि 2-3 टर्म से लगातार विधायक बन रहे थे, वो भी चुनाव हार रहे हैं। तो दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है और बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। ये जो हार हुई है आम आदमी पार्टी की, इसके कई बड़े कारण रहे हैं। पहला कारण ये रहा कि आम आदमी पार्टी पर से ईमानदारी का जो चोला था, वो पूरी तरीके से उतर चुका था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाकर राजनीति में आए थे, देश की राजनीति को बदलने का वादा किया था, वो खुद बदल गए और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। जेल जाने के बावजूद उन्होंने सत्ता नहीं छोड़ी, जेल से सरकार चलाई और सिर्फ वो मुख्यमंत्री बने रहे थे, कामकाज ठप पड़ा था, प्रशासन ठप पड़ा था, दिल्ली की जनता के कार्य नहीं हो पा रहे थे। दिल्ली की जनता देख रही थी कि कैसे एक सत्ता लोलुप व्यक्ति अपने पद बचाए रखने की खातिर उनके जो कामकाज हैं वो भले ना हो पाए, लेकिन इसकी परवाह उसको नहीं है। वो मुख्यमंत्री पद संभाले हुए है और जब जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रहे, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, कई बड़े नेता जेल में रहे। तो भ्रष्टाचार का जो खामियाजा है वो इस पार्टी को भुगतना पड़ा है। दूसरा, आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने गठबंधन किया था। इस गठबंधन के बावजूद वो 7 सीटों पर में से एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाए थे। अब विधानसभा चुनाव इन दोनों ने अलग अलग लड़ा, साथ आकर ये जीत तो नहीं पाए, लेकिन अलग होकर ये हार जरूर गए। हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने कई सीटों पर सेंधमारी की है और विश्लेषण करें तो देखने को मिलता है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो कुछ सीटों पर जो हालात हैं वो बदल भी सकते थे, क्योंकि कई सीटों पर कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस उम्मीदवार ने जो वोट लिए हैं उसकी वजह से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की हार हो गई। जैसे अब जंगपुरा की बात कर लें तो कांग्रेस को उम्मीदवार अच्छे खासे वोट लेके गया है, लेकिन अगर वो वोट आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ जाते तो शायद मनीष सिसोदिया जीत जाते। ऐसे ही कई और सीटें हैं जिनमें इस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। तो कांग्रेस ने बड़ी सेंधमारी कर दी और उसकी वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा अगर हम पिछले 2-3 जीत जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली में हुई थी, तो हमने देखा कि किस तरीके से वो जो मुफ्त रेवड़ियां बांटते थे उसके चक्कर में उनकी जीत हो जाती थी। लेकिन इस बार के चुनाव में रेवड़ियों की रेस लग गई। बीजेपी ने भी रेवड़ियों की बरसात कर दी, कांग्रेस ने भी रेवड़ियों की बरसात कर दी, कुछ जो निर्दलीय थे वो भी इस तरीके की बातें कर रहे थे। तो रेवड़ियों के रेस में कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो पिछड़ गई थी और इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ा है। इसके अलावा अगर हम दिल्ली के विकास की बात कर ले तो दिल्ली में आप जहां भी जाइए आपको गंदगी का अंबार मिलेगा। जो कूड़े के पहाड़ जो थे आज वो वैसे के वैसे हैं, बल्कि थोड़ा ऊंचाई ही उनकी बढ़ी होगी, वो कम नहीं हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यमुना की जो गंदगी है, जो जल प्रदूषण है, वो कोई सिर्फ विपक्ष उठा रहा था ऐसा मुद्दा, ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था। हर शहरवासी आते जाते रोज देखता है कि यमुना में कितना गंदगी का अंबार है, वो काला पानी है, वो नाला का स्वरूप ले चुका है। जो पवित्र नदी है उसको नाले में परिवर्तित होते देख भी मुख्यमंत्री चुप रहे, कुछ उन्होंने किया नहीं। हालांकि करोड़ों रुपए उसके सफाई के नाम पर बहा दी गए, लेकिन यमुना का उद्धार नहीं हो पाया। और जिस व्यक्ति ने कहा था कि अगर मैं यमुना की सफाई नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत देना, वो फिर वोट मांगने आ गया। तो ऐसे कई सारे मुद्दे थे कि जनता ये समझ गई थी कि ये वादा खिलाफी कर रहे हैं, ये अपनी बातों पर डटे रहने वाले नहीं हैं, अपने वादों पर खरे उतरने वाले नहीं हैं। दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बात की गई, लेकिन दिल्ली का जो दारू मॉडल था उसने दिल्ली को बड़ा राजस्व नुकसान पहुंचाया। जो शिक्षा मॉडल की बात की गई थी, आप जाके सरकारी स्कूलों की हालत देखिए, खासतौर पर जो बाहरी इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं। और नया स्कूल पिछले अपने अब तक के कार्यकाल में आम आदमी पार्टी ने कोई एक भी नया नहीं बनाया था, वही पुरानों पे रंग रोगन किया जा रहा था, नया एक भी कॉलेज नहीं बनाया था। तो जो शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं जो सरकारी स्तर पर होनी चाहिए, उनकी दशा दयनीय थी। अदालतों ने भी समय समय पर फटकार लगाई थी
और जिस तरीके से दिल्ली की राजनीति सिर्फ केंद्र से लड़ने पर सीमित रह गई थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर होते हुए अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में ज़्यादा रुचि लेने लगे थे, राष्ट्रीय राजनीति ज़्यादा करने लगे थे, प्रधानमंत्री पर निशाना ज़्यादा साधने लगे थे, तो ये दिखाता था कि दिल्ली की हालत सुधारने से ज़्यादा उनका जो ध्यान राष्ट्रीय राजनीति में खुद को स्थापित करने पर ज़्यादा नज़र आ रहा था। तो इसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है, क्योंकि जनता ने जो आपको जिम्मेदारी दी है, आप उस जिम्मेदारी से नज़रें हटा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो अभी इन्होंने टिकट वितरण किया, तो टिकट वितरण में भी तमाम खामियां उभर कर आई। इन्होंने कई ऐसे लोगों के जो टिकट वर्तमान विधायकों के टिकट काट दिए थे, उन्होंने भी चुनाव में बगावत की, घर बैठ गए थे, कार्यकर्ता घर से निकले नहीं। और जो अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर जो चुनौती बीजेपी ने दी, जिस तरह से उनकी घेराबंदी की थी, उससे वो अपनी सीट पर सिमट कर रह गए थे, ज़्यादा प्रचार नहीं कर पाए इस बार, तो उसका खामियाजा भी आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा है। वहीं बीजेपी की प्रचंड जीत की बात कर लें, उसके कारणों पर गौर कर लें, तो साफ साफ है कि बीजेपी ने एक तो ठीक है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के तमाम बड़े नेता रेवड़ी संस्कृति का विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने देख लिया कि दिल्ली में आपको रेवड़ी बांटनी पड़ेगी चुनाव जीतना है तो। और बीजेपी ने इस बार रेवड़ियों की बरसात कर दी। संकल्प पत्र के 3 हिस्से प्रस्तुत किए गए, तीनों हिस्सों में तमाम तरह के वादों की भरमार की गई। और दिल्ली में जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, चाहे जल प्रदूषण है, चाहे गर्मियों में यहाँ पे पानी की जो किल्लत हो जाती है, तो ऐसी कई समस्याएं थी जिनको बीजेपी ने अच्छे से उभारा और खास तौर पर ग्राउंड वर्क किया। अपना जो संकल्प पत्र था उसको घर घर तक पहुंचाया। बीजेपी को आरएसएस के स्वयंसेवकों का भी पूरा सहयोग और समर्थन मिला और ड्राइंग रूम बैठकें करके 50,000 से ज़्यादा ड्राइंग रूम बैठकें हुई, जिसमें लोगों को समझाया गया कि दिल्ली के लिए बीजेपी का आना बहुत जरूरी है, दिल्ली में बदलाव बहुत जरूरी है। तो उसका फायदा बीजेपी को इस चुनाव में मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से दिल्ली की जनता को तमाम तरह की गारंटियां दी थी और कहा था कि एक बार आप हमें अवसर दें, और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या जो उन्होंने जन संवाद कार्यक्रम किए दिल्ली में, अपने रैलियां की और इस तरीके के जो भी प्रचार के उन्होंने साधन थे उनका उपयोग किया, अपनी बात लोगों तक पहुंचाई, वो दिखाता है कि प्रधानमंत्री से सीधा जो संवाद है वो दिल्ली की जनता का हुआ। और दिल्ली की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है, क्योंकि उनके नेतृत्व में बीजेपी को 3 बार लगातार 7 सीटें लोकसभा की दी हैं। तो इस बार विधानसभा में भी मोदी की गारंटी लोगों ने स्वीकार कर ली। और जिस तरीके से बीजेपी ने जो सभी गुटों को एक साथ रखकर चुनाव लड़ा, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, वो भी बीजेपी को काफ़ी लाभ दिला पाया। और इसके अलावा एक चीज़ और थी कि जब सुप्रीम कोर्ट से या अन्य कोर्टों से फटकार लगती थी दिल्ली की सरकार को, खासतौर पर जब सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत नहीं की गई थी उसको लेकर, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा था दिल्ली की जनता में और बीजेपी ने उसको बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया था। और लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरीके से जो बीजेपी ने दिल्ली चुनाव को जीतने की तैयारी कर ली थी और आम आदमी पार्टी की सारी नाकामियों को प्रमुखता के साथ उभार रही थी, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से तमाम तरह के जो जनता के साथ संपर्क और संचार के माध्यमों से जिस तरीके से दिल्ली की सरकार की नाकामियों को उभारा जा रहा था, उससे जरूर दिल्ली की जनता को काफ़ी समय से ये समझ में आ रहा था कि ये जो सरकार है ये वादे पूरे नहीं कर पा रही है। चाहे लोकसभा चुनाव के दौरान वादा किया गया था कि महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाएंगे, वो अब तक नहीं दिए गए। जो अन्य वादे थे वो भी जो पत्र लिखे जा रहे थे प्रधानमंत्री को कि आप मेट्रो के फेयर में राहत दे दीजिए या अन्य जो समाज के वर्ग हैं उनको राहत दे दीजिए, तो ये चुनाव के वक्त ही क्यों हो रहा है? जो लेटर पैड है वो चुनाव के वक्त ही क्यों निकला है? तो इस तरीके के सवाल जरूर लगातार आम आदमी पार्टी पर खड़े हो रहे थे। और जिस तरीके से बीजेपी ने ये पूरे चुनाव की व्यूह रचना की, खासतौर पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो रणनीति बनाई वो कामयाब रही है। और ऐसी कामयाब रही है कि 27 सालों से जो बीजेपी का वनवास था दिल्ली की राजनीति से, वो खत्म हो गया है। दिल्ली की सत्ता में बीजेपी का राज तिलक होने जा रहा है। अभी राज तिलक किसका होता है, ये जरूर एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट के अंत में हम आपको एक बार फिर से बता दें कि इस समय क्या आंकड़े हैं दिल्ली के। तो 48 पर बीजेपी और 22 पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पहले की तरह शून्य रही। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।